हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए। अब इसका ट्रांसपोज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोट कैसे करते हैं। तो इसकी नोटेशन है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसके ऊपर एक ये डैश लगा दिया, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ प्राइम। Just the pronunciation prime, like A prime, A dash, A complement. तो A dash denote कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और A के ऊपर कैपिटल T बना रहे हैं ये छोटा सा। दिस इज ऑल्सो द नोटेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास दो नोटेशन है ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है, मान लीजिए A मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 8 कुछ भी, ये हमारी ए मैट्रिक्स है गिवन है, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो ए ट्रांसपोज के लिए हमें बस रोज को कॉलम में चेंज करना है। हमारी फर्स्ट रो क्या है, ये रही फर्स्ट रो। एलिमेंट्स क्या है 1 2 एंड 3। तो इन एलिमेंट्स को बस हमें कॉलम की फॉर्म में लिख देना है ट्रांसपोज में, 1 2 3। पूरी की पूरी रो उठाई, कॉलम की तरह लिख दी। सिमिलरली सेकेंड रो 5 7 8, रो उठाई, कॉलम की तरह लिख दी। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। कुछ नहीं, बस रो को कॉलम की तरह लिखना है, दैट्स इट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारी बी कोई मैट्रिक्स है 2 4 7 19, इसका ट्रांसपोज लिखना है। क्या करेंगे? रो को उठाया, कॉलम की तरह लिखा। 2 और 4 रो है, कॉलम बना दिया। 7 19 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दिया, बस। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और उस वाली मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज बना उसका फिर से ट्रांसपोज लिया, तो हमारी मैट्रिक्स ए आएगी वापस। सेकेंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज। किन्हीं दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का सम। थर्ड प्रॉपर्टी इज के टाइम्स ए ट्रांसपोज। के क्या है? यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और उस पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा? हमारा के कांस्टेंट ऐसे ही बाहर आ जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर के इज एनी कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है ए इंटू बी ट्रांसपोज। दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसमें ऑर्डर ध्यान रखना है, लाइक इस प्रॉपर्टी में मेनली मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना है। ए इंटू बी ट्रांसपोज है तो बाद वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लिखना है, इंटू देन पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दिस इज आवर फोर्थ आइडेंटिटी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं हमारे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। अब वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम वेरीफाई कर लेते हैं फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज, देन फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए एक और एग्जांपल ले लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस, वी नीड टू वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या करेंगे? रो को कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो उठाई 3 रूट 3 और 2 कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो उठाई, सेकंड कॉलम बना दिया। ये रहा ए ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए एलएचएस में? ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ये मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज पहली रो उठाई 3 4 कॉलम बना दिया, सेकेंड रो उठाई कॉलम बना दिया,
थर्ड रो उठाई 2 0, थर्ड कॉलम बना दिया। अब क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है? तो यस, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिस इज क्लियरली इक्वल टू ए। हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाइड। सेकंड आती है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो एलएचएस के लिए क्या चाहिए? पहले सम कैलकुलेट कर लेते हैं ए प्लस बी मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर लिया है हमने पिछले वीडियोस में भी, तो जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में जाके एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। एंड या जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आई है तो। चलिए जल्दी से फिर वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्लस बी मैट्रिक्स 3 + 2 5, √3 + -1 that is √3 - 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 is 4। a प्लस बी आ गया। हमें क्या चाहिए एलएचएस में? a प्लस बी का ट्रांसपोज। करते हैं कैलकुलेट। a प्लस बी ट्रांसपोज क्या करना है? रो को कॉलम बना देना है। 5 √3 - 1 4, सेकेंड रो उठाई कॉलम बना दिया 5 4 4। तो ये है हमारी a प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू। आरएचएस में हमें चाहिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, b ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। तो b ट्रांसपोज रो को कॉलम बना देना है 2 - 1 2 1 2 4। अब a ट्रांसपोज भी है b ट्रांसपोज भी है। क्या चाहिए आरएचएस में? इन दोनों का सम ऐड कर देंगे। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 + -1, so √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 again 4, 0 + 4 is 4। तो clearly a plus b whole transpose this matrix is equal to a transpose plus b transpose। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई है। तो yes, clearly a plus b whole transpose this is equal to a transpose plus b transpose। थर्ड प्रॉपर्टी आती है k into b whole transpose that is equal to k into b transpose। इसे भी करते हैं हम वेरीफाई। k into b मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स b को किसी एक k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2k -k 2k k 2k 4k, हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया। k इंटू b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, वो भी आ जाएगा। क्या करना है? रो को कॉलम बना दो 2k -k 2k k 2k 4k, ये आ गया। आरएचएस में चाहिए हमें k इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज दे रहा, k इंटू बी ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज के हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना है, तो इट बिकम्स 2k k -k 2k 2k 4k। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली k इंटू बी होल ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली सेम एज k इंटू बी ट्रांसपोज। तो यस, थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो वेरीफाइड फॉर दिस गिवन एग्जांपल। अब आती है लास्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ a equals to this matrix b is equal to this matrix, we need to verify that a into b whole transpose this is equal to b transpose into a transpose। इसे करते हैं सॉल्व। एलएचएस में हमें क्या चाहिए? a into b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो उसके लिए हमारे पास पहले a into b प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो जिसको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डाउट है वो उस वीडियो में जाके कंसल्ट कर सकते हो। सो यार इट्स -2 4 5 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b दैट इज 1 3 -6। करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरी का कॉलम, सो -2 into 1 -2, देन पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम -6, देन दिस इज 12। और ऑर्डर पे भी अगर डाउट है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रोज 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1, इसका 1 रो 3 कॉलम, तो आंसर में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारी आएगी। 4 into 1 4, 4 3s are 12, this is -24, then 5 15 -30। a into b मैट्रिक्स आ गई। हमें चाहिए a into b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे? रो को कॉलम, बस -2 -6 12 कॉलम बना दिया, सेकंड रो उठाई, सेकंड कॉलम लिख दिया, देन थर्ड रो
उठाया, थर्ड कॉलम बना दिया। तो दिस इज ए इंटू बी ट्रांसपोज। RHS में चाहिए हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो उसके लिए पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज है हमारे पास, रो का कॉलम बना दिया 1 3 -6, और ए ट्रांसपोज क्या है, रो का कॉलम बना रहे हैं तो -2, सेकंड रो 4 कॉलम बना दिया, थर्ड रो 5 कॉलम बना दिया। सो दिस इज मैट्रिक्स ए। अब बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो दिस वाज मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। ऑलराइट, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये करते हैं 1 3 -6 इनटू -2 4 5, फिर से 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। करते हैं मल्टीप्लाई, -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30, तो ये हमारा हो गया कैलकुलेट। अब ए बी होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, क्या ये दोनों मैट्रिसेस एग्जैक्टली सेम है हमारी? यस, तो एग्जैक्टली ए इंटू बी होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। हो गई हमारी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड इस एग्जांपल के थ्रू। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे, जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, उनकी हेल्प से आप इजीली कोई भी मैट्रिक्स का प्रूफ कर सकते हैं। एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, लाइक एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी, तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे। एंड लिटरली लाइक प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने आते, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, सो बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको आते तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो यार दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।